महाराज जी, नाम जप करते समय राधा जी का स्वरूप का चिंतन करें या राधा नाम का स्वरूप तो देखा नहीं है। जी? जैसे महाराज, जैसे वहाँ बरसाना में और जगह देखे हो। राधा जी का जो स्वरूप है वो माना हुआ यहाँ है, जैसे माना हुआ है। आप सामने देख रहे हैं, सामने छवि देख रहे हैं, ये माना हुआ है, लेकिन जो है वो इन दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये जो दृष्टि है ये माया जनित है। इससे माया में देखा जा सकता है। मायातीत देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन जी रह रहे थे, लेकिन कभी भगवान के स्वरूप को देखा क्या? भगवान ने जब दिव्य दृष्टि दी तब विराट स्वरूप को देखा कि नहीं देखा? तो ऐसे ही जो हम रूप देख रहे हैं सब उन्हीं के हैं, लेकिन वो रूप जो श्री कृष्ण को मोहित कर लेता है, जो श्री कृष्ण को अधीन कर लेता है, वो तो राधा नाम ही दिखाएगा। वो तो दिव्य दृष्टि। थोड़ा सा बता दीजिए राधा जी का, क्या बता दें? कैसे हैं राधा जी? अरे भैया, हम बता, एक गुलाब जामुन पवाएं आपको, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। कैसा अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा। इसके बाद क्या बोलोगे? कुछ बोल पाओगे? खा के देखेंगे। भैया, जब एक प्राकृतिक स्वाद वर्णन नहीं किया जा सकता तो कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। अगर एक एक रोम में करोड़ करोड़ जिव्याओं तो हम प्यारी जू के रूप का वर्णन नहीं कर सकते। या तो एक जीव सखीरी कहा कहो। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य रूप माधुर्य रूप में, तो करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं, और वो जब प्यारी जू का रूप देखते हैं तो अधीन हो जाते हैं। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है? जब श्री कृष्ण के रूप की महिमा के लिए वेद नेति नेति कह रहे हैं, वेद जिनकी महिमा को नेति नेति कह रहे हैं, और वो श्री जी के चरणों में महावर लगाना चाहते हैं, वो श्री जी की वेणी गूंथना चाहते हैं, वो श्री जी के नेत्रों में नेत्र मिलाए रूप रस का पान कर रहे हैं, जाके अधीन सदा इस सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। तो कैसे हम श्यामाजू के रूप का वर्णन कर सकते हैं? वो तो केवल स्वाद लेने का, गटकते रहो। तभी तो रसिक जन अलग होते हैं, सबसे अलग होते हैं। वो केवल सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिवो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। थोड़ा वृंदावन की रज लगाओ, वृंदावन के रसिकों का सेवन करो और खूब नाम जप करो, तब श्री जी कृपा करें तो हमारी बुद्धि में वो आवे। नहीं, वर्णन करने में तो बड़े बड़े महापुरुष भी कांप गए। श्री जी के रूप का वर्णन, तेरो रूप कहते नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। श्री जी के रूप का वर्णन महापुरुषों ने किया, पर वो देखो वर्णन कर रहे हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। देखो माई सुंदरता की सखी, माई माने तो सखी, सखी देखो हमारी स्वामिनी जो सुंदरता की सीमा है। कैसी सुंदरता की सीमा है? बोले जो ब्रजनव तरुणी है, गोपीजन, एक गोपी इतनी सुंदर है कि करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसी ब्रज जुवती जन है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, राधाध्यम ब्रजमंडले मधुरम राधाभिधानम परम। श्री स्वामिनी जी की सेवा में जो सखियां हैं वो ऐसी सुंदर है कि करोड़ करोड़ लक्ष्मी, लक्ष्मी से बढ़कर सुंदर त्रिभुवन में कोई नहीं, करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए, मूर्छित हो जाए, इतनी सुंदर सखियां हैं श्री जी की। और बोले वो सखियां, कदम माने होता समूह, उन सखियों का समूह, उन ब्रज युवतियों का समूह जब स्वामिनी जी को देखते तो ऐसे हो जाती अधग्रीवा, मतलब नमन हो जाता है। इतना सुंदर रूप श्री जी का है। अब लग रहा है कि रूप का वर्णन करेंगे, तो आप क्या वर्णन करते हैं? जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहेत न आवे।
देखो माई सुंदरता की सी। बोले अगर कोई करोड़ कल्प तक जिए और करोड़ों जिभ्या पावे तो भी राधा किशोरी के रूप का वर्णन करने में नहीं आता। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासों पट तरिए, देखो माई सुंदरता की सी। बोले श्री जी कैसी सुंदर है? बोले न देवलोक में कोई देवांगना अप्सरा ऐसी है, न भूलोक में कोई है, न कोई रसातल में ऐसी है कि जिससे उपमा दी जा सके। सहज माधुरी अंग अंग की ऐसी जो श्री कृष्ण के चित्त को चुराने वाली है। अब कह रहे हैं जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसूर्यु दिन विथकित रस सागर, देखो माई सुंदरता की सीमा। बोले वेद में पुराणों में शास्त्रों में जिनका प्रताप रूप गुण बल वय प्रसिद्ध है वो प्रभु श्री कृष्ण, जिनकी भ्रकुटी मरोड़ पर विथिकित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तिरछी चितवन से लाडली जो देख ले तो लाल जो विवश हो जाते हैं। बोले ऐसी सी सुंदर स्वामी जी। तो स्वामी जी की सुंदरता का केवल अगल बगल से किया, लेकिन स्वामी जी ऐसी सुंदर है ऐसा वर्णन है वो तो केवल राधा नाम ही बताएगा। जितना नाम जप करोगे उतने रूप प्रकाशित होता चला जाएगा। अरे जी हम तो श्री जी को रोज देखते हैं, दिन रात देखते हैं, आप ही श्री जी हैं हमारे। वो जब गाती है गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारी, वायु बहना बंद हो जाती है। जितने वृंदावन के पक्षी हैं ये सब मानो मुनि व्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर, मौन व्रत धारण करने वाले परमहंस की तरह जब लाडली लाल दोनों गलवहिया देकर गान करते, गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवार। हम तो उनकी दासी की दासी हैं, हम जो है उनकी दासी की दासी है। अभी तुमने स्वामिनी का वैभव कहाँ देखा? अभी तो दासी का वैभव देखा है। दासी का वैभव कहाँ देखा है? फिर स्वामिनी का वैभव। अरे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी जिनके अधीन लालन तेरे ही अधीन, सुनीरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन। आप जल हो प्यारी जू और लाल जो मीन है। जैसे मछली जल के बिना नहीं जीवित रह सकती, ऐसे आप नहीं रह सकते, लालन तेरे ही अधीन। ये बड़ा प्रेम रस बच्चा, भजन करो तब समझ में आएगा। राधा वल्लभ में आप बोलते हैं कि अपना साक्षात है, तो उसका उनका भी ध्यान मतलब कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, महाप्रभु ने कहा राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। पर जो रूप हम वर्णन कर रहे हैं, जिस रूप के देखने के बाद प्राणों की क्षमता नहीं कि शरीर में रह जाए, वो श्री जी ही रखे तो रखे, नहीं प्राण निकल जाए ऐसा रूप है। वो राधा वल्लभ का रूप इन नेत्रों से नहीं देख सकते। वो जब रूप आएगा एक बार देख लोगे तो फिर और कुछ देखने लायक नहीं रह जाओगे, कुछ दिखाई ही नहीं देगा। जित देखो तित श्याममयी है, केवल वही प्रभु नजर आएंगे। रूप छके घूमत रहे, हर समय नेत्रों में रूप भरा रहेगा। अभी हमें ध्यान करना पड़ेगा और वो रूप चित्त को चुरा लेता है। जिस रूप की बात हम कर रहे हैं वो चित्त को चुरा लेता है, दीवाना बना देता है। बड़े बड़े परमहंसों को, हाँ बड़े बड़े जो परमहंस हैं उनके चित्त को चुरा लिया। श्री सुखदेव जी महाराज 18,000 श्लोकों का गान करते हुए निरंतर भागवत में डूबे रहते हैं। श्री कृष्ण रूप माधुरी ने उनके चित्त को चुरा लिया। वो रूप भजन से आएगा। खूब भजन करो, फिर राधा वल्लभ जी को देखो तो जो दर्शन मिलेंगे वो ऐसे नहीं मिलेंगे। जब भजन दिन भर करके जाओ और जब फिर आंख मिलाओ तो फिर जो आंसू आएंगे रूप देखते हुए, वो बात अलग होती है। उमेश कुमार जी बरेली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन के कठिन समय में अध्यात्म तथा आध्यात्मिक गुरु से कैसे मदद प्राप्त करें कि जीवन के प्रति नकारात्मकता, तनाव, चिंता से मुक्त हो पाए? देखो, संतों की कृपा या गुरु की कृपा का फल होता है हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की हिम्मत आ जाए। क्योंकि अध्यात्म में मन और इंद्रियों को
मार करके चला जाता है। मन कह रहा है ये देखना है, ये सुनना है, ये खाना है, ये पीना है, ऐसा। तो धर्म पूर्वक जो खान पान है उसको करो और नाम जप करो। अगर नाम जप करोगे तो आप में आध्यात्मिक पावर जागृत होगा और उसी पावर से हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो हमारी विपत्ति का कारण है, विपत्ति का कारण पाप है और पाप का मूल वासना है। ये वासना के क्षेत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। कहीं क्रोध से पाप हो गया, कहीं काम से हो गया, कहीं मोह से हो गया, कहीं लोभ से हो गया, कहीं ईर्ष्या से, कहीं द्वेष से, ऐसे पाप हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें। नाम जप में बहुत पावर है। भारी से भारी विपत्ति को भी आप हंसकर सह सकते हैं। ये हम खुद अनुभव की बात आपको कहते हैं। संतों के पास जाया जाता है अनुभव की बात सुनने के लिए कि उन्होंने अध्यात्म में जो प्राप्त किया है उसे हम सुने और विश्वास पूर्वक हम मान करके वैसे ही चलें। तो जो शास्त्रों का स्वाध्याय करने में हमारा वर्षों गया वो हम मिनट में तुम्हें बता रहे हैं। जिस बात के अनुभव करने के लिए 10 वर्ष लगाए वो हम सेकंड में बता रहे हैं तुम्हें। ये लाभ मिलता है संतों के संग से। तो वो बात हम पकड़ लें। अब जैसे आप नाम जप करना शुरू कर दें, अधिक से अधिक करें। जब मन परेशान कर रहा है, जब विपत्ति आ रही है, नाम जप करें तो आप देखेंगे एक अंदर ऐसा स्थान है जहां आपको कोई छू नहीं सकता। तो जब तक मन आनंद में नहीं रहेगा तो शरीर के कष्ट में लग जाएगा, वो विपत्ति में लग जाएगा, वो दुख में लग जाएगा जो हम झेल नहीं पाएंगे। और जब हम नाम जप करते होते हैं तो हमें एक भरोसा होता है कल हमारा अच्छा होगा, क्योंकि हम अच्छे आचरण कर रहे हैं। अब हम बुरे आचरण नहीं कर रहे हैं जिससे कल हमारा गंदा नहीं होगा, कल हमारा अच्छा होगा। पर आज से ही कल का निर्माण होगा। अगर आज हमारा गंदा हो गया तो कल हमारा गंदा हो जाएगा। वर्तमान ही भविष्य का निर्माण करता है। हमें वर्तमान के समय को अच्छे आचरण में और भगवान नाम जप में व्यतीत करना है और चिंता नहीं करनी। देखो, कोई ऐसा मनुष्य शरीरधारी नहीं है जिसको संघर्ष ना करना पड़े। क्यों? आप बताओ, कोई ऐसा है जिसको संघर्ष जीवन में ना करना पड़ा हो, जिसको विपत्ति या दुख या छल कपट या धोखा ये सब ना देखने पड़े हो? ये संसार का स्वरूप है। हमको बहुत मजबूत होके चलना होगा, नहीं हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आपने अच्छा मकान बना लिया, आपने अरबों रुपए जमा कर लिए, लेकिन आपने भजन नहीं किया, तो जब शरीर छूटेगा तो आपके साथ क्या जाएगा? किया हुआ पाप कर्म, किया हुआ पुण्य कर्म, भजन तो किया नहीं, तो फिर यही आवागमन चक्र, यही सुख दुख का चक्र। इसलिए संत और गुरु के पास जाया जाता है अमोघ वस्तु प्राप्त करने के लिए। अमोघ माने जिसका नाश न हो, जो व्यर्थ न हो, वो है भगवान का नाम, वो है भगवान का मार्ग, वो है भगवान की लीला कथा, भगवान से प्रेम। ये हमें जीवन को प्रकाश में बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए कुछ छोड़ना नहीं है। मतलब जैसे लोगों के दिमाग में रहता है कि हम घर द्वार छोड़ दें, हम इस बात से आपको बिल्कुल, हम खुद छोड़े हुए हैं, बचपन से छोड़े हुए हैं, तो अनुभव की बात कह रहे हैं। हमको उद्देश्य बदलना है, सिर्फ उद्देश्य। हमको स्थान नहीं बदलना, भेष नहीं बदलना, क्रियाएं नहीं बदलनी। गृहस्थी में अगर हम किसान हैं तो किसानी ही करनी है, व्यापारी हैं तो व्यापारी करना है। हमको उद्देश्य बदल देना है। अगर उद्देश्य धन रहा, मान प्रतिष्ठा रही, तो भेष बदल देने पर भी काम नहीं बनेगा, देश बदल देने पर भी काम नहीं बनेगा। देश और भेष बदलने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उद्देश्य बदलने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो हम नाम जप करें और जो कर्म करें वो अच्छा कर्म करें। ये तुम्हें पता है बुरा कर्म क्या है, बुरा कर्म त्याग कर दें और अच्छा कर्म करें, तो इसी जन्म में हमें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जिसे आनंद कहते हैं। रुपए में आनंद नहीं है, मकान में आनंद नहीं है, एसी रूम में बैठा हुआ है, निगेटिव चिंतन जल रहा है, पंखा भी नहीं है लेकिन पॉजिटिव चिंतन मस्त है।
चिंतन पॉजिटिव है वो मस्त है, तो चिंतन पॉजिटिव कहां से आएगा? बिना अध्यात्म के पॉजिटिव चिंतन थोड़ी होता है, निगेटिव। अध्यात्म इतना बलवान है कि सामने वाला मार रहा है और हम उसका मंगल बना रहे हैं। तुम सुखी रहो, तुम्हें कभी दुख न पहुंचे, भगवान तुम्हें स्वस्थ रख। क्या ये मतलब है? क्या सामने वाला गाली दे रहा है, उसको मारने की चेष्टा कर रहा है और वो उसका मंगल मना रहा है। यह है अध्यात्म। इतना बल है अध्यात्म में कि अपने को अपमानित करने वाला, दुख देने वाला, हम उसको भी सुख देना चाहते हैं। कितना महान हृदय हो जाता है अध्यात्म से। इसलिए हम अध्यात्मवान बने, नाम जप करें। गुरुदेव, नाम जप के समय मन इधर उधर बहुत भागता है। कोई परेशानी नहीं, अगर इधर उधर मन भागेगा, हम भोजन पाएंगे तो पेट भरेगा कि नहीं? ऐसे ही जितना नाम जप कर रहे हैं, एक एक नाम से संसार के प्रति वैराग्य और अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, ये होता जाएगा। लेकिन अनुभव तभी आता है जब पेट आधा भर जाता है, कई दिन के भूखे हो, फिर अनुभव आता है कि खीर कैसी और हलवा कैसा और रोटी दाल कैसी। जब तक आधा पेट नहीं होता तब तक तो केवल भरने में रहता है, जल्दी जल्दी भर, फिर स्वाद आता है। ऐसे अभी भरो, मन भागे कोई, राधा 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 राधा, 24 घंटे में 12 घंटा भजन होने लगे तो आधा पेट हो गए। फिर आपको स्वाद आएगा, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त में विह्वला, आंसू गिरने लगे, राधा राधा, रोमांच होने लगेगा। जो चाहोगे वो कर सकते हो, आपके पास धन है, परम धन राधा नाम आधार, जो चाहोगे कर सकते हो आप। मतलब हम आपको सबको विश्वास दिलाते हैं कि भगवान नाम जरूर जप करो, नाम जप से ही तुम्हारा मंगल होगा। कष्ट के साथ आनंद, ये अध्यात्म अनुभव कराता है। तेरा किया मीठा लागे, ये केवल अध्यात्म अनुभव कराता है, नहीं तो आदमी विचलित हो जाता है। बहुत कष्ट है संसार में, आप देखो ना, बहुत कष्ट है। सब कुछ मेहनत करके किया, इसके बाद हम मर रहे हैं, सब छूट रहा है। अब फिर अगला जन्म, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर में, यार कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता है? कोई स्थायी बात तो बने। अपना स्थायी नहीं, अपना ट्रांसफर वाले हैं। सरकारी ट्रांसफर आया तो छोड़ो शरीर, छोड़ो घर, छोड़ो पत्नी, छोड़ो पुत्र, छोड़ो बैंक बैलेंस, नया। अब पता नहीं सुअर बने कि कुत्ता बने कि पशु बने कि पक्षी बने, क्या बने, कुछ पता नहीं। इसलिए नाम जप करो, भगवत कथा सुनो, संत संग करो, अच्छे आचरण करो, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा।